नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारा ये चैनल मीडिया के लिए डिवोटेड है और अगर आप भी पत्रकारिता से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी लेना चाहते हैं या फिर पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आज का जो ये वीडियो है हम इसी विषय पर बना रहे हैं कि जो भी बच्चे जिन्होंने 12th पास कर लिया है और वो मीडिया में जाना चाहते हैं तो वो कैसे पढ़ाई करें, कैसे एडमिशन लें और कहाँ उनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ तलाशनी चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की। जैसा कि हमने अभी बताया कि अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन करने के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन 3 इयर्स का ही होता है, इसे बीजे भी कहते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी और स्ट्रीम में भी कर लिया है तो आप इसके पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं या फिर इसमें जर्नलिज्म में ही ग्रेजुएशन करके इसी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन को MCJ कहते हैं, MA मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इसके अंदर आपको 2 साल में की डिग्री मिल जाती है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो है डिप्लोमा का। तो ये इस तरीके से आप इसमें फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं मिनिमम 12th पास करने के बाद। स्ट्रीम कोई सी भी हो सकती है, आर्ट भी हो सकती है, साइंस भी हो सकती है, कॉमर्स भी हो सकती है। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कर सकते हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हर विषय के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट भी होते हैं। जैसे साइंस के भी होते हैं, क्राइम के भी होते हैं, स्पोर्ट्स के भी होते हैं, इकोनॉमिक्स के भी होते हैं, तो हर स्ट्रीम इसमें काम आती है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो मेरिट के आधार पर होती है। जैसे DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो अपनी प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस टेस्ट करवाते हैं, इनमें IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन बहुत रेपुटेटेड है। अगर इसमें आपको एडमिशन मिल जाए तो समझिए आपके लिए बहुत बढ़िया। सुधीर चौधरी भी यहीं से पढ़े हैं। इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इसी इंस्टीट्यूट से निकले हैं। इसके अलावा आप जामिया में भी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे ये बड़े चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, TV न्यूज़ वाले जो हैं, उन सबके अपने अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको मीडिया का लाइव एक्सपोजर मिल जाएगा, लेकिन इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जो लाइव एक्सपोजर आपको मिलेगा इन्हीं के अपने चैनल्स के अंदर और आपके जो कॉन्टैक्ट्स बनेंगे वो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। अगर फाइनेंशियली ठीक है तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बेहतर हैं, अदरवाइज़ दूसरे भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम मेन जो ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उनकी बात करें तो आपको, जैसे कि हमने बताया, IIMC जिसको भारतीय जनसंचार संस्थान कहते हैं। इसके अलावा दूसरा बहुत बड़ा जो जर्नलिज्म का यूनिवर्सिटी है वो है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, ये भोपाल के अंदर है। दूसरा है जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। इसके अलावा सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन पुणे से है। दिल्ली विश्वविद्यालय के भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको पत्रकारिता की पढ़ाई करवाते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ की, आपको कैसे पढ़ाई के बाद अवसर मिलेगा आगे काम करने का। तो आप प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं, अलग अलग न्यूज़ मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा सकते हैं, TV चैनल्स हैं, रेडियो में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अब एक बहुत वास्ट एक्सपेंशन है मीडिया का, वो है डिजिटल मीडिया। इसमें आप जो रजिस्टर्ड मीडिया हैं उनके अपने न्यूज़ वेबसाइट्स भी हैं, उनके अपने न्यूज़ चैनल्स भी हैं जो कि YouTube के माध्यम से चल रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब में आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए क्वालिफाइड हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई आपने कर ली, आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो आप खुद का भी न्यूज़ पोर्टल रन कर सकते हैं। वेब पोर्टल बना लीजिए, सोशल मीडिया वेबसाइट भी बना सकते हैं, जैसे FB पेजेस हो गए, लेकिन ऑफिशियली वेबसाइट और YouTube चैनल ये बेहतर होगा। और अगर आप मीडिया रजिस्ट्रेशन की बात करें तो न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर अभी नए हैं, बच्चे हैं, क्योंकि आप पढ़ाई जस्ट करके निकलेंगे, एक्सपीरियंस भी कम होगा, तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। टाई अप के बाद आप बहुत आसानी से बहुत सारी बारीकियां जर्नलिज्म की, प्रोफेशनलिज्म की सीख सकते हैं।
इसके अलावा आप PR में भी जा सकते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स भी होते हैं जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, कंटेंट राइटिंग, इसमें भी बेहतर भविष्य है। फ्रीलांस पत्रकारिता भी बहुत बड़ा एक फील्ड है, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, फैक्ट चेकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे कर सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको इस संबंध में कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि हमारा कॉल नहीं लगा क्योंकि कॉल फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप व्हाट्सएप छोड़ देंगे तो हमें आपका मैसेज मिल जाएगा, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।